आज का जो पहला गांव मिला है पाखाटोला। पाखाटोला में आपका स्वागत है। तो चलिए इस कैमरे के माध्यम से आपको पाखाटोला गांव से रूबरू कराते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पाखाटोला गांव है कुछ इस प्रकार गांव की खूबसूरती है। बड़ा ही सुंदर गांव है पाखाटोला। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है लेकिन गांव वाकई खूबसूरत है। नर्मदे हर भगवान। और खजूर के पेड़ खूब सारे हैं यहाँ पे, खजूर के। अभी बताया मैंने, वापस से हमें सड़क मिल गया। तो सड़क से हमारे जो प्रभु जी है ना, प्रभु जी क्या कह रहे थे अभी? मैं यही कह रहा था, जिस चीज से जितना भागो ना वो हाँ। चीज उतना ही आपके आंखों के सामने आके मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली यार ऐसे रोड में। हाँ सोच रहा था अब ऐसे रोड से दूरी बना के चलेंगे, वही रोड भीड़ से मिल रहा है। वही मिल गया नहीं। हाँ, अब ये एक उपाय बचा है कि जो है उसी को एक्सेप्ट करो। हो अब तो कोई चांस ही नहीं है हमारे पास, दूसरा विकल्प नहीं है ना। नर्मदे नर्मदे। भैया क्या ले जा रहे हैं आप लोग? क्या है वो? सब्जी टमाटर बेचने। टमाटर अच्छा टमाटर है। हमको लगा कुछ दूसरा फल वगैरह है क्या। नहीं, अरे टमाटर वाह, है। ये देखिए। टमाटर है, लाल भाजी तो आप कहीं गांव जा रहे हैं? हाँ, गाँव जा गांव गांव में बेचते हैं? हाँ, हाँ, अरे वाह, पकल पकल टमाटर है। हाँ। ठीक है भैया, नर्मदे यार बेचिए फिर। नर्मदे हार। ये देखिए इधर भी जो धान के जो पुआल है ना उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और इस पे क्या आता है ना, जितने भी बाहर वाला पार्ट है ना वो खराब हो जाएंगे। अंदर वाला जो पार्ट है ना, जो पुआल है ना, वो सेफ रहेगा और वो उपयोग में आते रहेगा गाय के लिए, गाय बैल के लिए। तो ऐसा कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। नर्मदे हर भगवान। ये कौन सा गांव है? चंचलपुर, कंचनपुर, कंचनपुर गांव है। एक मिनट प्रभु जी, वो जो गाना है थोड़ा सा गाइए ना। वो जो गाना है वो वाला। मेरे दिल रुक जा। हाँ बोल। मेरे दिल में बसते शंकर। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी को नर्मदे हर, दीपक जी को नर्मदे हर, करे कंचनपुर में नर्मदे हर। कहाँ से आए आप? पूछ। हाँ झारखंड से। झारखंड से आए हुए हैं और नर्मदे हर कह रहे हैं आपको भी नर्मदे हर, नर्मदे। आप सभी को नर्मदे हर। बड़ा आनंद आता है ये वाला संगीत। वो हमारे जो प्रभु जी हैं जिन्होंने माँ नर्मदा परिक्रमा की जितने भी गांव के नाम आपको 1 मिनट में बोल दिया था, उन्होंने ये हमें संगीत सुनाया है। ठीक पहले बिल्कुल, वो टेंट वाले प्रभु जी है ना। जो टेंट में यात्रा कहते हैं का बात अलग है। बात बाकी ऐसे संत महान आत्मा सिद्ध पुरुष से मिलाते रहेंगे, साधु संतों से मुलाकात होते रहेगी। मैया का किनारा का दर्शन कराते रहेंगे, गांव का दर्शन कराते रहेंगे। मार्ग में जो भी पड़ेगा सब कुछ आपको दर्शन कराएंगे, जो भी हम देखेंगे। ये देखिए इधर से होकर आ रहे हैं और रास्ता दूर दूर तक ऐसे ही दिख रहा है, खराब रास्ता है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बनाया था, पता नहीं पुल भी किस अंदाज से बनाया था कि पुल ही ढस गया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ जो बबुल के जो डाली है ना उसको डाल दिया गया है। भाई चेतावनी है, आप आराम से चलाएं नहीं तो उस गड्ढे में घुस जाएंगे आप सीधे। बताओ, भारत के इंजीनियर का कमाल। छोटा सा पुलिया नहीं टिकता है यार। ऐसे न जाने कितनों क्षेत्रों में ऐसे ही हुआ है, पूरा पुल ढह गया है, छोटा छोटा पुलिया ही ख़त्म हो गया है, टिक ही नहीं पाता है यार। पता नहीं कौन सा मटेरियल डालता है। फिलहाल इधर का जो दृश्य है कुछ ऐसा है। ये देखिए इस रास्ते से आ रहे थे, यहाँ पे 2 रास्ता मिल गया। एक यहाँ पे भी चुनरी दिया हुआ, वहाँ पे भी 2-4 घर है। यहाँ पे पूछ लेते हैं इनसे। रास्ता यही है अम्मा, रास्ता यही है जी। नर्मदे नर्मदे
जी माँ नर्मदे यार। खुज्जा टोला, ये देखिए अभी हम और एक गांव में प्रवेश किए हैं। इस गांव का जो नाम है खुंजा टोला। अच्छा, टोला टोला करके नाम है इधर का, तो अच्छा है। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से घिराव किया हुआ है। इस गांव से होकर वापस से हम कच्चा वाला रास्ता को पकड़ के मैया के किनारे होते हुए आगे की ओर चलेंगे। ये देखिए गांव इधर रह गया और यहीं से मैया किनारे जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए सुबह जिस रास्ते से होकर जैसे जैसे रास्ते से आ रहे थे वैसे ही वाला रास्ता इधर भी मिल रहा है। जगह जगह ऐसे ही चुन रही है और ऐसे ही रास्ते हैं। खेतों के बीच ऐसे आड़ होता है, आड़ में ही रास्ता बनाया गया परिक्रमावासी के लिए। परिक्रमावासी ऐसे ही रास्ते में चलते हुए एकदम प्रकृति की गोद में प्रकृति का आनंद लेते हुए बढ़ते रहते हैं। ये देखिए वापस से हम एक नाला के सामने पहुंच गए हैं। और आपने देखा होगा अक्सर खेतों के बीच एक आध नाला रहता ही रहता है, तो यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे भी नाला के पानी को रोकने के लिए इस प्रकार से चेक डैम बनाया है। ये देखिए किधर से रास्ता, नहीं इधर से, इधर से। ये देखिए नाला में थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। और ये देखिए सिंचाई करने के लिए इधर मोटर लगाया गया है। किसी ने मोटर लगाया है खेतों में सिंचाई करने के लिए। खेतों की फसल को सिंचाई करने के लिए। ये देखिए नहीं घुस गया क्या घाव पे? वापस से हम मैया के किनारे पे आ गए। और यहाँ पे जो मैया का रूप है ना, जो दृश्य है ना, हम आपको दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, काफी सारे चट्टाने यहाँ पे। ये देखिए फाइनल दृश्य कुछ ऐसा है। अभी तक आपने पुष्पा मूवी देखी है, बट पुष्पा राजगढ़ आपने नहीं देखा है। ये देखिए विधानसभा क्षेत्र पुष्पा राजगढ़ में आपका स्वागत है। और इधर का आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दृश्य है यहाँ पे। और मंदिर है यहाँ। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। आप इस वृक्ष को देखिए, एकदम इसका जो आकार है छतरी की तरह है। और इसमें जो फल लगे हैं पूरे बाप रे बाप, है ना? नीचे बैठेगा। हाँ जो बबूल की छांव में बैठता है ना। हाँ, इसका जो इसका जो छांव है ना, काफी घना छांव है। पूरा यहाँ से वहाँ तक छतरी एकदम गोल आकार ले लिया है। और काफी घना, धूप बहुत कम धूप वहाँ पे पहुँच पा रहा है। बाद बाकी फल देख सकते हैं, बाप रे बाप प्रभु जी, कई हजार फल होगा। काला नजर है तेरा, काली नजर है, आँख मत लगा। आँख कैसे लगा सकते हैं? आँख लगा ही नहीं सकते हैं। ये तो मैया की कृपा है। आँख दिखाता है। नर्मदे यार, क्या है कि मैया का जल ये पीते रहा है ना, है ना? आम का वृक्ष मैया का जल पी रहा है। तो भाई साहब इतना फल तो मैंने नहीं दिखा है। ये नेक्स्ट लेवल का है भाई। जब हमने अमरकंटक में शुरुआत किया था और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो मैया का बढ़ते हुए रूप को हम देख रहे हैं। जब हम रत्ना सागर से अमरकंटक की ओर जा रहे हैं, तो जो मैया का रूप है ना, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। और इधर तो और थोड़ा कम टाइम में
ज़्यादा छोटा होते हुए देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा देखा, कुछ किलोमीटर के बाद और थोड़ा सा छोटा देखिएगा। इधर ठीक है, इधर रास्ता ठीक है चलने लायक किनारे पे। नर्मदे हर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारी इस यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहे, हमारे साथ यात्राएं की एक सहपरिक्रमावासी के तौर पर। अमरकंटक से लेकर रत्ना सागर तक वहाँ पे हमने शोर परिवर्तन करके मैया के उत्तरी तट पे यात्रा शुरू की और वापस अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। और इस यात्रा को बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से आप लोगों ने देखा है। अभी मैं दिखाऊं तो यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी, कुछ ऐसा ही मैया का बाल रूप। और आगे बढ़ते बढ़ते मैया के अलग अलग स्वरूप को आपने देखा। कहीं पे मैया रेतीले सतह से होकर गुजरी, तो कहीं पहाड़ों के हिस्से को चूमती हुई आगे की ओर बढ़ी, तो कहीं पर घने जंगलों के बीच से। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं। हम लोग कुदरत से, नेचर से, प्रकृति से, यूनिवर्स से क्या सीख सकते हैं। ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो भिन्नताएं हैं ना, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। और ईश्वर भी चाहता है कि हम इस खूबसूरती का आनंद लें। शायद इसीलिए उन्होंने कहीं पर घने जंगल बनाए, तो कहीं खुले मैदान बनाए, कहीं उन्होंने पहाड़ बनाए, तो कहीं झरने, कहीं अलग अलग सतहें बनाई। तो कई बार हम क्या करते हैं ना, किसी एक चीज़ से खुद को बांध लेते हैं। और जो ये विविधताएं हैं, जिसको डाइवर्सिटी बोलते हैं हम, इसको हम लोग बहुत प्यार से, खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमने इसी वीडियो में शुरुआत में बात भी की थी, जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसकी खूबसूरती को आनंद लेते हैं और उसे एज अ प्रॉब्लम आप नहीं देखते। वही चीज़ है, कई बार हम अलग अलग चीज़ों को लेकर, फिर वो भाषाएं हो या लोगों का रहन सहन हो, रीति रिवाज हो या धर्म हो, को लेकर कुछ चीज़ें दूसरों के ऊपर में थोपना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा करते हैं तो वो भी ऐसा करे। ये तो ईश्वर भी नहीं चाहते। ईश्वर भी चाहते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी को एक स्वतंत्र आधार पर ही, पूरी आज़ादी से ही जिए और अपने तरीके से ज़िंदगी का आनंद ले। अगर ऐसा ना होता तो ईश्वर ने ये सारी रचनाएं ही ना की होती। हम कई बार भाषाओं को लेकर लोगों के बीच में एक एक नफ़रत सी पैदा कर लेते हैं। वो अलग अलग आधार पे हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकते हैं? हर चीज़ खूबसूरत है, चाहे भाषाएं हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हर चीज़ की अपनी खूबसूरती है। हर कल्चर का अपनी खूबसूरती है। हर रहन सहन का, इवन हम जो पूजा पाठ करते हैं उनकी भी अलग अलग पद्धति है। जब आप बाहर निकल कर देखते हैं तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को पूजता है, उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कुछ लोग ध्यान करना पसंद करते हैं, कुछ लोग पूजा करना पसंद करते हैं।
तो पूजा करने वाले ये नहीं बोल सकते कि ध्यान करना सही नहीं है या इससे आप ईश्वर के कैसे करीब आएंगे। ठीक वैसे ही वो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आप जब किसी को अपने अनुसार ही बनाना चाहते हैं ना, तो इवेंचुअली आप उसके ऊपर में कुछ थोप रहे, और किसी के ऊपर भी कुछ भी थोपना मतलब कि उसकी आज़ादी को छीनना है। और किसी का आज़ादी छीनना, किसी की स्वतंत्रता छीनना, इससे बड़ा पाप तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर की जो सबसे खूबसूरत रचना है वो यही है, बदलता स्वरूप। नहीं तो जो मैया इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उनके लिए क्या मुश्किल था। वो अपने रूप को वैसे ही रख सकती थी जैसा वो अमरकंटक में थी, वैसे ही रख सकती थी, या फिर जैसे अमरकंटक में है वैसे ही वो रत्ना सागर के करीब भी रख सकते थे। वो क्यों हर जगह अपने स्वरूप को अलग रूप में देखती है? क्योंकि जीवन का भी यही सार है। हाँ, कुदरत के हम अलग अलग रूप को देखते हैं, या जब हम कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को क्लोजली देखते हैं तो हम बस देख के ऐसे ही निकल जाते हैं। हम उनके बारे में गहन अध्ययन नहीं करते हैं। अगर हम उनके बारे में थोड़ी सी गहराई से सोचें तो ज़िंदगी के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी मुश्किलात हैं, उन सारे सवालों के, उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको ये कुदरत ही दे देगी, यूनिवर्स ही दे देगी। और मैं ऐसा बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन 5 महीने, 5.5 महीने, 6 महीने में जब से हमने परिक्रमा की शुरुआत की, हमने बहुत ज़्यादा वक्त कुदरत के साथ बिताया, नेचर के साथ बिताया। और आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी गांव कस्बे में, आप भी यकीनन कुदरत के आसपास ही रह रहे हो। लेकिन क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल का हिस्सा होते हैं, हम सभी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो हम इन चीज़ों के बारे में ऐसे सोच नहीं पाते क्योंकि हमारे पास में बहुत सी चीज़ें पहले से ही भरी होती है। लेकिन परिक्रमा के दौरान आप बस आनंद ले रहे हो। आप जिस भी उद्देश्य के साथ में जा रहे हो, आपके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रकृति के करीब हो और आपके पास में सोचने के लिए या फिर समझने के लिए आपका अवचेतन मन हमेशा खुले रूप से स्वागत करता है हर नई चीज़ का, इसीलिए आपके पास में ये अनुभव एक संग्रह के रूप में आते जाता है। तो बस मैं वही संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था जो मैंने अनुभव किया। अगेन ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है और मैं उसी आधार पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो बस यही है, ज़िंदगी को जितने खुले तौर पे आप स्वीकार करोगे, हर चीज़ का, हर विभिन्नताएं का, उतने तरीके से आप आनंद लोगे। नहीं तो फिर आप अपनी आज़ादी को दूसरे की गुलामी समझकर आपस में ही विरोधाभास उत्पन्न कर लोगे। नर्मदे। थोड़ा सा रास्ता में कन्फ्यूजन होते जा रहे हैं हम कि जाना किधर से, सही मार्ग किधर से है। शायद मेरे ख्याल से ये खेत के होकर लेके जाएगा और ये किनारे पे लेके जाएगा। कोई है क्या सामने में? नर्मदे। और अरे नहीं, इधर झंडा भी लगा है, इधर झंडा लगा है ना। हाँ, तो जिधर झंडा लगा उधर ही जाते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इस साइड में, 2-3 पगडंडी मिलता है और कुछ पहचान देखने को नहीं मिलता है ना, तो किधर जाएं किधर नहीं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन दूर एक झंडा जैसा दिख रहा है हमें, तो उसी को संकेत मानते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बारिश के कारण खेतों में भी अभी हरियाली बना हुआ है। ये देखिए, ये अच्छा है। हम तो यही है, हम यही चाहते हैं। हम भगवान से दुआ भी यही करते थे जब घर में रहते थे ना। जब गर्मी का महीना रहता था ना, अप्रैल मई वाला, तो हम बोलते थे भगवान एक आध बारिश, 2-3 बारिश कम से कम दे दे, ताकि 2-3 बारिश दे देना तो खेतों में हरियाली बनी रहती है। हरियाली से क्या होता है ना, जितने भी गाय बैल है ना, बकरी वगैरह, पशु,
तो चरने वाले आराम से घास उग जाते हैं। 2-3 बारिश में अच्छा खासा घास उग जाता है, जैसे कि उनको चरने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता है, वो कहीं पे भी आराम से घास खा लेते हैं। तो ये है अगर अच्छा खासा भी, लेकिन इस साल ठीक है, बारिश किया है तो इससे बेहतर है। ये देखिए सुंदर सा रूप, ये पगडंडी कितना सुंदर दिख रहा है। ये बैर के पेड़ हैं, बैर के पेड़ अभी बहुत ज़्यादा ही मिल रहे हैं इधर, और कांटे भी खूब लग रहे हैं। उधर बबूल के कांटे लगे, इधर बैर के। ये बांस है, लेकिन बांस का कुछ ऐसा फूल है ऐसा। पक्षियों की आवाज आप सुनते रहिए। ये देखिए कंचनपुरा गांव में हम प्रवेश कर गए हैं। ये देखिए यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ हुआ था, उसके लिए बनाया गया था ये बांस का। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारी वाहन प्रवेश निषेध, यानी कि सड़क में भारी वाहन नहीं चला सकते। भारी वाहन चला के सड़क का जो हाल किया, बुरा हाल कर दिया है इसलिए। और जैसे कि मैंने दिखाया आपको, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के यात्री प्रतीक्षालय जो है ना, बस पड़ाव, वो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिला, हर एक गाँव में देखने को मिले। तो ये अच्छा है, यात्री आते हैं वहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं बस का, ऑटो का, और अपने मंजिल तक बैठ के चले जाते हैं। बस आके वहीं पे रोकता है। तो ये सही है, गांव भी ठीक ठाक बड़ा है ये, क्योंकि ये देखिए इस गांव में बड़ा बाजार लगता है, शायद सप्ताह में 1 दिन लगता होगा या 2 दिन लगता होगा। ये देखिए, अरे बाप, ये देखिए पत्थर के कम देखते हैं, कुछ कुछ इतने नुकीले होते हैं कि एकदम घुस जाता है पैर के अंदर। हाँ, इधर साइड आप देख सकते हैं कितना शानदार रास्ता है चलने के लिए, एकदम मैया के किनारे पे। ये शायद ट्रैक्टर का रास्ता होगा। ये देखिए ट्रैक्टर चलने के लिए बहुत शानदार रास्ता है एकदम। मौसम भी आज अभी इस वक्त इतना सुंदर किया है, पूरा बादल छाया हुआ है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो चलने में भी आनंद आ रहा है। ये देखिए गौ माता मैया के किनारे हरा हरा घास खा रही हैं। अभी हम दमेहड़ी गांव के मैया तट के किनारे पे पहुंच गए हैं। ये देखिए मैया का जो दृश्य है यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और दमेहड़ी गांव में एक मैया तट के किनारे ये घाट बनाया गया है, जो गांव का दृश्य कुछ इस प्रकार है मैया तट के किनारे पे। ये देखिए, और यहीं पे आश्रम की व्यवस्था है। तो अभी दोपहर का विश्राम और भोजन प्रसादी इसी आश्रम से ग्रहण कर लेंगे, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। इधर दमेहड़ी गांव चला जाता है, और यहीं पे सामने के किनारे पे आश्रम है। कुछ ऐसा दृश्य है। ये बड़ा सा और बहुत पुराना पीपल का वृक्ष है ये वाला आश्रम है। अरे वाह, नया नया बन रहा है शायद, सुंदर है। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर, नर्मदे हर।